जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी चीज के बारे में जो है तो बहुत मामूली, लेकिन अगर आप इसे अपने पर्स में रख लें तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आमतौर पर सभी लोग करते हैं, और अगर आपके घर में भी हो रही है तो यही आपकी दरिद्रता का कारण बनती है, तो इन्हें आपको तुरंत ही ठीक कर लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किन लोगों को घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बस एक चीज पर्स में रख लो और फिर कितना भी पैसा उड़ा लो, कभी भी आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं होगी। तो आज हम ऐसा ही एक तरीका जानेंगे जिससे आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। फिर चाहे आप कितना ही खर्चा क्यों ना करें, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। दोस्तों, आज के समय में हर कोई धनवान बनना चाहता है और कोई भी इंसान धनवान भाग्य के बल पर ही बन सकता है। लेकिन कभी कभी आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। हर इंसान धन पाने के लिए भगवान के पास जाता है, कई सारे प्रयास भी करता है, लेकिन अक्सर कई लोग ये भूल जाते हैं कि धन प्राप्ति के लिए आपको सही उपाय और सही समय का पता होना भी बहुत जरूरी है। तभी ये सारे नुस्खे आपके लिए काम करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने के बाद आप अपनी घटती हुई आर्थिक स्थिति को उठाकर शीघ्र ही धनवान बन सकते हैं और अपनी इस स्थिति को सुधार सकते हैं। आज हम जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं वो बहुत ही लाभदायक उपाय है, जिसे करने के बाद आपको लाभ होना तय है, और ये उपाय हर कोई सदस्य कर सकता है। दोस्तों, साथ ही ये माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय माना गया है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में इसका बहुत सालों से उपयोग भी होता आ रहा है। लेकिन ये उपाय आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने इसे वैसे ही नहीं अपनाया जैसा हम आपको बता रहे हैं तो ये आपको कोई भी फायदा नहीं देगा। तो चलिए जान लेते हैं ये उपाय क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में लाल रंग को बहुत ही शुभ माना गया है। लाल रंग इतना प्रभावशाली है कि इसके बगैर हिंदू धर्म में विवाह संपन्न नहीं होता। यहां तक कि माता लक्ष्मी को 9 देवियों को लाल रंग अति प्रिय है। लाल रंग आपकी काया पलट कर रख सकता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी लाल रंग का होना आवश्यक है। आपको एक लाल रंग का खाली कागज लेना है जिस पर कुछ भी लिखा ना हो, एकदम प्लेन और खाली कागज हो, और उस लाल रंग के कागज पर आपको अपने मन की इच्छा को लिखकर उसे लाल रंग के रेशमी धागे से बांधकर वहां रखना है जहां पर आप अपने पैसे रखते हैं। यानी इस कागज को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं और घर में भी उस स्थान पर रख सकते हैं जहां पर भी आप पैसे रखते हैं। यानी कि आप अपनी तिजोरी में भी इसे रख सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करते समय एक चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है, और वो है दोस्तों विश्वास। आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह उपाय आपके लिए जरूर काम करेगा। थोड़ी सी भी शंका मन में ना रखें, भगवान पर भरोसा रखें। माता लक्ष्मी का नाम लेकर इस उपाय पर आप भरोसा जरूर करें, और याद रखें यह उपाय बिना टोके आपको करना है। यानी जब आप ये उपाय करें तो उस समय आपको कोई भी टोके ना। इस उपाय का आप डिंडोरा पीटते नहीं तो ये उपाय विफल हो जाता है। ऐसा करने से जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी हो जाएगी, और साथ ही आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये बहुत ही सरल उपाय है जो आपको आपकी इच्छा पूरी करने में जरूर मदद करेगा। साथ ही इस उपाय को करने से आप माता लक्ष्मी को भी अपने घर में रोक सकते हैं। धन के साथ साथ इस उपाय से सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने घर में नहीं होने देनी चाहिए। अगर आपके घर में भी ये गलतियां होती है तो तुरंत इन्हें ठीक कर लें,
वरना आपके घर में मां लक्ष्मी कभी भी स्थायी रूप से वास नहीं करेगी। दोस्तों, हमारे घर में इतना कुछ पड़ा होता है कि हमारा उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता और हम उसे वैसा ही पड़ा रहने देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज आपके काम की नहीं है तो उसे घर में ना रखें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता करें कि कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए सही नहीं है। आपके घर में उस चीज के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजें आपको घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनके घर पर होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। आपके घर में दोस्तों टूटी हुई कुर्सी टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। घर में टूटी हुई कुर्सियां या टेबल होने से तरक्की रुकती है और पैसों की कमी आती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि सोफा भी फटा हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी हुई ना हो। किसी भी तरह का टूटा फूटा सामान घर पर न रखें। इससे घर में नकारात्मकता आती है और इन चीजों के घर पर पड़े रहने से मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जैसे टूटा हुआ शीशा, टूटे फ्रेम वाली तस्वीरें, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक के सामान, टूटे फूटे बर्तन, बंद पड़ी घड़ी, टूटा हुआ झाड़ू, दिवाली पर इस्तेमाल किए गए दिए, टूटा चाय का मग या कप अगर घर पर है तो ऐसी चीजों को तुरंत घर से बाहर कर दें। अगर आप इन चीजों को घर से बाहर नहीं करते तो ऐसे में आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, घर पर किसी भी तरह के युद्ध की तस्वीरें न लगाएं। न सिर्फ युद्ध की, बल्कि बहते हुए झंडे की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। तस्वीरों की अगर बात आ ही गई है तो महाभारत युद्ध की तस्वीर, ताजमहल की तस्वीर, नटराज की मूर्ति या ऐसी तस्वीर जिसमें डूबती हुई नाव या जहाज की तस्वीर हो। अगर दोस्तों या जंगली जानवरों की तस्वीर हो तो ऐसी तस्वीर भी आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी तस्वीर घर में लगाने से वहां रह रहे सदस्यों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि घर में तनाव बढ़ता है और घर में कलह क्लेश की स्थिति बन जाती है। और जिस घर में दोस्तों परिवार में आपसी प्रेम ना हो, कलह क्लेश की स्थिति हो, उस घर में अलक्ष्मी यानी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का स्थान बन जाता है। इसलिए यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कांटेदार पौधे अगर आपके घर में हैं तो वो भी आपको घर से बाहर कर देने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे का होना शुभ नहीं माना जाता। घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं होने चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए रोजाना इन्हें पानी दें और सूखने न दें, और सूखे हुए पत्ते आपको समय समय पर साफ करवा लेने चाहिए, कटवाने नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सबसे खास बात यह कि आपको घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल घर में तुलसी का पौधा अगर है तो रोजाना उसे पानी देना चाहिए, तुलसी का ध्यान रखना चाहिए और हर शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। वहां अंधेरा न रहने दें। तुलसी घर में हो तो तुलसी से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तुलसी के आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर तुलसी घर में है लेकिन उसका ख्याल नहीं रखा जाता है तो ऐसे में तुलसी को घर से हटा दें, वरना आपको इसका बुरा परिणाम झेलना पड़ सकता है। घर में कभी भी मां तुलसी का अपमान न होने दें, क्योंकि जिस घर में मां तुलसी का अपमान होता है उस घर से सभी देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सभी नियमों का पालन करें, स्वच्छता का पालन करें, तो घर में आपको तुलसी जरूर जरूर लगानी चाहिए। तुलसी बहुत ही ज्यादा शुभ है। हमारे शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय बताया गया है। मां तुलसी जिस घर में भी होती है उस घर में लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ स्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, इसीलिए घर में अगर आप नियमों का पालन करें तो बहुत जरूरी है कि आपको तुलसी जरूर लगानी चाहिए। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। तुलसी लगाने के बाद के एक तो आप तुलसी को कभी भी सूखने न दें, क्योंकि घर में जब तुलसी सूख जाती है तो माना जाता है कि यह घर परिवार के सदस्यों पर आने वाली मुसीबत का संकेत है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी सूख नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के आसपास आप स्वच्छता का ध्यान रखें। वहां आसपास गंदे जूते या झाड़ू आपको कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात यह है कि आपको तुलसी को जल देना है और शाम के समय आपको तुलसी पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी की इस तरह से पूजा करते हैं तो फिर देखिए, आपके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होगी।
तो तुलसी तो दोस्तों इतनी शुभ होती है कि जहां पर भी लगाई जाती है वहां पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का वास होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आपकी जिंदगी में हर समस्या आपकी कट सके। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेगी, आपके घर में धन दौलत और ऐश्वर्या की प्राप्ति करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।